everyone and welcome to my YouTube channel Learn with Ash. Today we will be starting off with linear equation which will be basically for class 7. For the ease of student I will be keeping this lectures in both English and Hindi so that there will be no barrier of any languages. तो लीनियर इक्वेशंस में हमें पढ़ना क्या है? लीनियर इक्वेशन एक अलजेब्रा का पार्ट है और बहुत स्टूडेंट को अलजेब्रा से बहुत डर लगता है, तो इस डर को ख़त्म कैसे करना है इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो सबसे ज़रूरी है इस चैप्टर में वो समझना है कि एक कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट के साथ एक वेरिएबल्स क्या होता है, फिर वो बाद में हम लोग आगे बढ़ के चलेंगे कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो कोएफिशिएंट का ये कहने का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को, ठीक है, मैंने क्या कहा, किसी भी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। और ये बहुत स्पेशल नंबर होता है क्योंकि ये नॉर्मली नंबर सिर्फ लिखा नहीं जाता है। और एक वेरिएबल्स क्या होता है, ये एक टाइप का आप समझ लें, मैथ्स में हम लोग अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं जैसे एक्स वाई जेड टी यू एंड ऑल। तो एक कोएफिशिएंट को किस तरीके से लिखा जाएगा समझें। ये मैंने लिखा है 3x, तो 3x का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो 3 शो हो रहा है इसी को हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है, कोएफिशिएंट जो एक वेरिएबल्स के साथ कोई नंबर लगा हो उस नंबर को हम उसका कोएफिशिएंट कहते हैं। अब बात आती है जो हमारा रियल टॉपिक है जिसके ऊपर ये चैप्टर हमारा बेस्ड है, लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है समझ ले, मैथ्स है, मैथ्स में हम लोग इक्वल्स टू साइन यूज़ करते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट एक टाइप का होता है जिसमें हम लोग कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स यूज़ करके इक्वल टू दे के कुछ करते हैं। और एक टर्म आएगा जिसे हम लोग कहते हैं डिग्री। अब ये डिग्री का मतलब क्या होता है समझे, अगर मैंने लिखा है x के पावर में 3, तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए ये 3 उसका डिग्री का काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोलना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि x का डिग्री जो है वो 3 है। सो सिंपल कंसेप्ट के बाद that we have learned here is that the power which is given to a variable is known as its degree. So if I put a degree as 1, or we can say the power as 1, so the degree will become as 1. And when a variable or a equation contains degree 1 as the maximum और highest level degree, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। इसके बाद जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो कुछ रूल्स है, जो रूल्स को हमें अच्छे से याद रखना है। अब वो रूल्स है क्या, अगर प्लस को हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा प्लस रहता है। अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो वो माइनस रहता है। अगर हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो वो माइनस रहता है। और माइनस को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो वो प्लस बन जाता है। सो द रूल इज सिंपल एंड दिस रूल इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द different types of question that we will be talking about. So plus into plus gives plus, minus into plus gives minus, plus into minus gives minus, and minus into minus gives plus. So let's move on with some questions. Here I will teach you how to solve it and it is very easy. So the first question, so how does a linear equation look like? Suppose a question is given like x plus 9 equals to 13, and in a linear equation they will always ask for the value of x. तो वो हमसे x का वैल्यू पूछ रहे हैं। अब सिंपल सा लॉजिक ये होता है इस चैप्टर में कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 9 है, यहाँ पे 13 है, x यहाँ पर है। हम कोशिश करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर x है इस x को हमेशा पॉजिटिव साइड रखने का। तो ये x ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इस पर्टिकुलर 9 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड भेजें। तो बुक सब में ये वर्ड यूज होता है ट्रांसपोज।
ट्रांसपोज का सिंपली मीनिंग यही बन जाता है कि हम लोग पर्टिकुलरली एक साइड से दूसरे साइड किसी को भेज रहे हैं। तो हमें बस कुछ रूल्स, ये रूल्स क्या, ये आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते सीख जाइएगा कि प्लस को अगर हम लोग इक्वल टू के दूसरे साइड भेजते तो वो माइनस बनता है, माइनस को अगर हम लोग इक्वल टू के दूसरे साइड भेजते तो वो प्लस बनता है, मल्टीप्लाई बिकम्स डिविजन एंड division becomes multiplication. This is a very simple rule. So according to this rule, if we try to solve this question, x is only on the positive side. I will just throw this 9 onto the right hand side, means 13, and since 9 has a sign of plus, it will change into minus. So the value of x comes to be 4. As simple as that. तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि कितने बार आपको देखने मिलेगा कि ये ब्रैकेट के साथ है, कितने बार फ्रैक्शनल नंबर्स देखने मिलेगा। तो करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, बस ध्यान रखना है हमें साइन का, क्योंकि लोअर क्लासेस में साइन का इश्यू बहुत होता है स्टूडेंट्स लोग को। मूविंग ऑन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि x माइनस 3/5 इक्वल्स टू 7/5। तो यहां पे भी सिंपल है, हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि x क्या है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो हम लोग पर्टिकुलरली किसको भेजना चाहेंगे? ऑफ कोर्स सही कहा, हम लोग हमेशा नंबर को भेजना चाहेंगे, नंबर के साइड। तो यहां हमें दिख रहा है कि 3/5 तो नंबर है, बट उसके साथ साइन क्या है? माइनस है। तो अगर वो उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? करेक्ट, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? x इक्वल्स टू 7/5 प्लस 3/5। सिंस ये ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शन है, तो हमें लाइक फ्रैक्शन के लिए एलसीएम की जरूरत नहीं भी पड़ेगी, उसके बिना भी बन जाता है। तो न्यूमरेटर को अगर हम लोग प्लस करेंगे 7 + 3 तो वो आएगा 10, 10/5 क्या बन जाएगा? 2। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x का जो फाइनल आंसर है वो है 2। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आई एम ट्राइंग टू कीप इट एज सिंपल एंड क्रिस्प एज पॉसिबल। मूविंग ऑन विथ अनदर क्वेश्चन। समझे, हल्का सा ट्विस्ट क्वेश्चन में क्रिएट हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि -x + 1/3 इक्वल्स टू 2/3। अब तो यहां पे देख के प्रॉब्लम है, देखने से हमने क्या प्रॉब्लम दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर x पार्ट जो है ये माइनस है। तो हम ट्राई क्या करेंगे कि इस x को पॉजिटिव बनाने का कोशिश करेंगे और नंबर को एक साइड रखने का। तो अगर हम गौर से देखें, इस -x को अगर हम लोग इस साइड भेजेंगे तो वो बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। बट हमें तो नंबर एक साइड रखना है, तो किस नंबर को भेजना पड़ेगा? ऑफ कोर्स इस वाले नंबर को हमें लेफ्ट हैंड साइड भेजना होगा। तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा? 1/3 माइनस 2/3 इक्वल्स टू x। ये भी क्या है? एक टाइप से लाइक फ्रैक्शन है। तो 1 - 2 1 आएगा। बट जो सबसे ज्यादा गलती स्टूडेंट्स करता है वो यही होता है कि वो साइन पे गौर नहीं करता है। तो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको नॉर्मली दिखे कि एक बड़ा नंबर के पास माइनस साइन है, या सिंपली हमेशा बड़े नंबर का साइन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब जो हमें मिलने वाला आंसर उसको मिलता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस 2 के लिए पास में साइन क्या है? माइनस साइन है। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट, यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि सीखने की जरूरत है। दिस देयर विल बी, आई थिंक सो, अराउंड 4 lectures or 5 lectures on linear equations for class 7. In this lecture, I am trying to provide you with some basic information and basic type of questions solving technique. Later on, I will be solving more fractional type and multiplicative type questions, and followed by some word problems.
So the next question is something like this. 2y minus half equals to -1/3. अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे इतने वक्त से हम लोग x के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, एकदम से ये y आ गया। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे ये जो y है ये भी एक टाइप का वेरिएबल है। तो वेरिएबल है, डिग्री 1 है, तो हम लोग जानते हैं सिंपल ये लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स सेम तरीका यूज करेंगे। क्या तरीका? इस पर्टिकुलर नंबर को हम लोग राइट हैंड साइड भेजेंगे। क्यों राइट हैंड साइड? क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये पर्टिकुलर 2y जो है ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। सो 2y इक्वल्स टू -1/3 प्लस हाफ, देन 2y इक्वल्स टू, अब क्या है, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 3 और 2 जो डिनोमिनेटर में वो दोनों अनलाइक है, या हम लोग कह सकते हैं कि ये एक टाइप का अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 3 1 टाइम्स 3 1 1। सो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 × 3, जिसको हम बोलेंगे 6। तो डिनोमिनेटर में 6 लिखेंगे। चलिए, इफ आई सपोज कि आपको एक फ्रैक्शन का प्लस माइनस करने नहीं आता है, तो करने का तरीका क्या होता है वो सीखना है। तो हमें दिख रहा है कि माइनस साइन है और ऊपर में 1 है लिखा हुआ, ठीक है। अब यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि 3 से कितने टाइम्स 6 आता है। सो अकॉर्डिंग टू टेबल 3 × 1 is 3, 3 × 2 is 6. So we will simply multiply 2 to this numerator, then प्लस साइन। ये जो चीज मैंने लिखा है ये इसके लिए है, ये पर्टिकुलर के लिए। नेक्स्ट में भी हमें दिख रहा है यहाँ पे 1 है इनटू 2 का यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 6 बनाना है तो इनटू 3। क्लियर है? तो 2y इक्वल्स टू -1 × 2 विल गिव -2 प्लस 1 × 3 विल गिव 3/6। ठीक है। 2y इक्वल्स टू, अगर हम लोग सिंपल देखें -2 + 3, ठीक है, यहां हम लोग इसे पढ़ सकते हैं 3 - 2। तो 3 - 2 क्या होता है? 1/6। बट ये तो अभी y का वैल्यू नहीं आया है, तो y का वैल्यू क्या होगा? 1/6 × 2, जिसका मतलब है 1/12। कितने बार इश्यू हो सकता है कि अच्छा ये 2 नीचे कैसे गया है? तो सिंपल है, ये 2 इस पर्टिकुलर y के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में। तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई में है वो इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? डिवीजन बन जाएगा। तो ये जब डिवीजन बन गया तो ये 2 इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई गिव्स 1/12। आई होप you like this lecture, and please do like, share and subscribe with your friends. Thank you.